नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है डीबीएमएस के इस नए वीडियो में। और इसमें हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो हैं वीक 1 के उनको ट्राई करेंगे और देखेंगे हम कितना सही कर पाते हैं। मैंने थ्योरी वीडियोस सारे फिर से अपने वॉच किए एंड उनके एक्टिविटी क्वेश्चंस को भी देखा। अब हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, ए प्रोग्रामर इज वर्किंग ऑन द डेटा स्ट्रक्चर्स दैट स्टोर डेटा इंटरनली इन ए डेटाबेस। Hmm? At what level of abstractions is the programmer working? A programmer is working on the data structures that store data internally in a database. Okay. At what level of abstraction is the programmer working? Logical level. I guess logical level होना चाहिए। चेक करेंगे आंसर्स भी क्या है और कहीं गलती होती है तो उसको भी फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। बट एज पर मी इट शुड बी लॉजिकल लेवल, व्यू लेवल नहीं होगा। प्रोग्रामिंग लेवल का कोई लेवल है नहीं, फिजिकल लेवल पे प्रोग्रामर का काम नहीं, लॉजिकल लेवल होना चाहिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम एमंग द गिवन टाइप्स ऑफ एप्लीकेशंस चूज द वंस फॉर विच डीबीएमएस विल बी ए प्रेफर्ड चॉइस ओवर फाइल सिस्टम। तो किस टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन के लिए डीबीएमएस चॉइस होगी ओवर द फाइल सिस्टम? एप्लीकेशंस विद लार्ज डेटा सेट्स। हाँ, लार्ज डेटा सेट के लिए फाइल सिस्टम से ज़्यादा अच्छा होगा डीबीएमएस। एप्लीकेशंस विद कंकरेंट ट्रांजैक्शंस। यस, ट्रांजैक्शंस, कंकरेंट ट्रांजैक्शंस के लिए भी डेटाबेस डीबीएमएस पहली चॉइस होगी। एप्लीकेशंस विद स्मॉल डेटा सेट्स। एप्लीकेशंस विद नो डेडिकेटेड डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर्स। हाँ, देखिए स्मॉल डेटा सेट के लिए फाइल सिस्टम सही है। क्योंकि डीबीएमएस को इनिशियल सेटअप में काफ़ी खर्चा वर्चा आता है, तो इस स्मॉल डेटा सेट के लिए डीबीएमएस की जरूरत नहीं है मेरे ख्याल से। गलत भी हो सकता है, हम चेक करके देखेंगे, ठीक है, तो घबराइए नहीं। एप्लीकेशंस विद नो डेडिकेटेड डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, कोई डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर अगर नहीं चाहिए तो उसके लिए डीबीएमएस फिर जरूरत नहीं है, फाइल सिस्टम इज सफिशिएंट। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस, a change in the logical level of DBMS should not affect with other level of abstraction, physical level। फिजिकल लेवल पे कोई चेंज नहीं चले। अगर कॉन्सेप्ट और जो लॉजिकल डेटा जो इंडिपेंडेंस है, उसका मतलब यही हुआ कि हम लॉजिकल लेवल पे अगर कोई चेंजेस करते हैं तो फिजिकल लेवल में चेंज ना हो, लाइक दैट अगर हम फिजिकल लेवल में कोई चेंज करते हैं तो लॉजिकल लेवल में कोई चेंजेस ना हो। व्यू लेवल पे का जिक्र नहीं है तो हम फिजिकल लेवल को ही चूज करेंगे, ठीक है। ओके, by the concept of physical data independence, a change in the physical level of DBMS should not be affected with other level, oh logical level, दोनों वाइस वर्सा है। Which model is widely used during the planning and designing phase of a database system? database system का जब हम प्लानिंग और डिजाइनिंग करते हैं तो व्यू मॉडल नहीं, इंटाइटी रिलेशनशिप मॉडल या ऑब्जेक्ट मॉडल, नो रिलेशनल मॉडल, नो इंटाइटी रिलेशनशिप मॉडल। जब हम प्लानिंग और डिजाइनिंग फेज करते हैं तो ईआर मॉडल जो होता है ये होता है इंटाइटी रिलेशनशिप, मतलब अलग अलग इंटाइटी का एक दूसरे से क्या कनेक्शन है, क्या रिलेशन है, उस मॉडल में हम ये शो करते हैं। विच मॉडल इज वाइडली यूज ड्यूरिंग द प्लानिंग एंड डिजाइनिंग फेज ऑफ डेटाबेस सिस्टम। जब डेटाबेस सिस्टम की हम प्लानिंग और डिजाइनिंग करते हैं तो इंटाइटी डिसाइड करते हैं क्या क्या इंटाइटी होगी, स्टूडेंट, टीचर एंड कोर्सेज एंड लाइक दिस, और भी इंटाइटी हो सकती है, उनके रिलेशनशिप हम बीच में कनेक्शन बनाते हैं, तो इंटाइटी रिलेशनशिप मॉडल विल बी द राइट आंसर एज पर मी। आई विल चेक which of the following are advantages of DBMS over file system data management application, file based data management application? Easy recovery of data, easy recovery of data, hmm. Consistency of data, hmm. Efficiency of operation, hmm. Hmm. ईज ऑफ इनिशियल सेटअप, ना 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 सब नहीं होगा। देखो डीबीएमएस ईज ऑफ इनिशियल सेटअप नहीं है, सेटअप में टाइम लगता है, डीबीएमएस का थोड़ा झमेला है। एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशन, ऑपरेशंस की एफिशिएंसी ये भी नहीं। कंसिस्टेंसी ऑफ डेटा, इजी रिकवरी ऑफ डेटा, ये दो सही लग रहा है ज्यादातर। इफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशन भी नहीं होगा क्योंकि ऑपरेशन थोड़ा डीबीएमएस का टिपिकल होता है,
तो ये नहीं होना चाहिए efficiency of operation. We will check. Okay. Which among the following is a good option for exchanging data among different systems over the internet? Which among the following is a good option for exchanging data among different systems over the internet? HTML, MS Access, SQL, XML. यह है XML है आपका मार्कअप लैंग्वेज, हाइपरटेक्स्ट नहीं, XML आपका कौन सा मार्कअप लैंग्वेज है? 1 मिनट, मैंने पढ़ा था यार उसमें। आपको याद आ रहा तो कमेंट करना यार, दिमाग में आ नहीं रहा, अभी मैंने पढ़ा तो था। हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, नो तो HTML हो गया ना। XML है आपका याद नहीं आ रहा तो उसको छोड़ते हैं अभी। मतलब XML हो गया, HTML हो गया, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज ये हो गया, XML हो गया, SQL और MSS। तो गुड ऑप्शन फॉर एक्सचेंजिंग डेटा एमंग डिफरेंट सिस्टम्स में। अभी हम SQL के बारे में पढ़ने वाले हैं इसमें, तो मेरे ख्याल से SQL ही होगा, गेस कर रहा हूँ। ठीक है, SQL होना चाहिए। HTML और XML नहीं होगा। कोई सॉलिड अभी आंसर मुझे पता नहीं, बट SQL होना चाहिए। Planning what attributes should be placed in which table of a database is a part of? Attribute design, logical design, physical design, subsystem design. कौन सा एट्रीब्यूट कहाँ पे होगा विच टेबल में? ये तो फिजिकल डिजाइन में आना चाहिए। फिजिकल डिजाइन। Which of the following options are example of data transactions? Transferring fund using e-wallets, data transaction है। Booking a reservation in railways, increasing the data storage capacity. Options are example of data transactions, data storage capacity. Updating KYC in bank, ये तो होगा। बाकी increasing the data storage capacity को बढ़ाना, ये data transactions है। ये हमको डाउट हो रहा है, तो इसलिए इस ऑप्शन को अभी सेलेक्ट नहीं करते हैं, भी देखेंगे इसके बाद। लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। विच डेटा मॉडल satisfies the need of a system which maintains large set of complex interconnected data, where the semantics of interconnection changes dynamically like a social networking site? Which data model satisfies the need of a system which maintains large set of complex interconnected data, where the semantics of interconnection changes dynamically? Relational model, XML model, ऑब्जेक्ट रिलेशनल मॉडल, ग्राफ मॉडल। क्या होगा जहां पे जो है डेटा मॉडल अप्लाइज सेटिस्फाइज द नीड ऑफ ए सिस्टम विच मेंटेन्स लार्ज सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स इंटरकनेक्टेड डाटा है? तो कहाँ पे रिलेशनल मॉडल काम करेगा? लार्ज सेट ऑफ इंटरकनेक्टेड डाटा है तो ग्राफ मॉडल होना चाहिए। ऑब्जेक्ट रिलेशनल मॉडल ग्राफ मॉडल होना चाहिए मेरे ख्याल से। ठीक है, तो ये हो गया। अभी हम इसको चेक कैसे करें? सबमिट का तो बटन आ नहीं रहा। सबमिट का बटन, हाँ, गेट आंसर्स का है। तो अभी चेक करते हैं। ठीक है, चेक करके देखते हैं कितना सही हुआ कितना गलत हुआ। तो देखिए, ओहो, बहुत सारे गलत हो गए गाइस, बहुत गलत हो गया। 4.6/10, वेरी बैड। देखते हैं क्या क्या गलत हुआ। आइए, पहला क्या है? पहला ही गलत हो गया। प्रोग्रामर इज वर्किंग ऑन द डेटा स्ट्रक्चर दैट स्टोर डेटा इंटरनली इन ए डेटाबेस। एट व्हाट लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन इज द प्रोग्रामर वर्किंग? प्रोग्रामर फिजिकल लेवल पे काम करता है, लॉजिकल लेवल पे नहीं करता है। Programmer is working on the data structure that is stored data internally in the database. At what level of abstraction the programmer working? Physical level. ये सही है भाई। From among the given types of application, choose the ones for which DBMS will be a preferred choice for over file system. Applications with large data set, applications with concurrent transactions. यही है, एप्लीकेशन विद स्मॉल डेटा सेट के लिए नहीं है, और एप्लीकेशन विद नो डेडिकेटेड डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के लिए भी नहीं है। ये बिल्कुल सही करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट में क्या हो गया, गलत हो गया। क्या है क्वेश्चन, बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस ए चेंज इन द लॉजिकल लेवल ऑफ डीबीएमएस शुड नॉट अफेक्ट द बोथ व्यू लेवल। ओके, लॉजिकल लेवल पे चेंज होता है तो व्यू लेवल पे चेंज नहीं होना चाहिए है। लॉजिकल लेवल पे चेंज होता है by the concept of logical data independence, a change in the logical level of DBMS should not affect which other level of abstraction view level पे। ओके, फिर यहाँ पे भी कह रहा है by the concept of physical data independence, a change in the physical level of DBMS should not affect the view level, both logical and view level। ओके, यहाँ should not affect। Which model is widely used during the planning and designing phase of the database system? तो ये एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एडवांटेजेस ऑफ डीबीएमएस ओवर फाइल बेस्ड सिस्टम? तो इसमें क्या है, इसमें एक एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशंस भी, ये भी ऑप्शन जुड़ जाएगा, यहाँ पर ये गलती हो गई थी। इजी रिकवरी ऑफ डेटा सही है, कंसिस्टेंसी ऑफ डेटा भी सही है, एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशन है जुड़ेगा, ईज ऑफ इनिशियल सेटअप तो नहीं है, सभी जानते हैं, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन जो था, विच एमंग द फॉलोइंग इज ए गुड ऑप्शन फॉर एक्सचेंजिंग डेटा एमंग डिफरेंट सिस्टम ओवर द इंटरनेट? कौन सा एसक्यूएल हमने किया था सही, गलत हो गया, एक्सएमएल। एक्सएमएल सही ऑप्शन होगा। एक्सएमएल का फुल फॉर्म ढूंढना ही पड़ेगा, अब भी सर्च आउट करते हैं। एक्सएमएल, एक्सएमएल, एक्सएमएल का फुल फॉर्म है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। ओके, व्हाट इज XML used for? Extensible markup language lets you define and store data in a shareable manner. XML supports information exchange between computer systems such as website, database and third party application. तो शेयर करने के पर्पज से ही ये होता है, तो ये बात है, XML होगा। क्वेश्चन भी था, विच अमंग द फॉलोइंग इज ए गुड ऑप्शन फॉर एक्सचेंजिंग डेटा अमंग डिफरेंट सिस्टम ओवर द इंटरनेट? तो XML, एक्सचेंज मार्कअप लैंग्वेज क्या था भाई ये? एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। प्लानिंग, व्हाट एट्रीब्यूट शुड बी प्लेस्ड इन व्हिच टेबल ऑफ डेटाबेस इज ए पार्ट ऑफ लॉजिकल डिजाइन, नॉट ए फिजिकल डिजाइन। लॉजिकल डिजाइन में होगा कि व्हाट एट्रीब्यूट शुड बी प्लेस्ड इन व्हिच टेबल ऑफ ए डेटाबेस, व्हाट एट्रीब्यूट्स शुड बी प्लेस्ड इन व्हिच टेबल ऑफ डेटाबेस इज ए लॉजिकल डिजाइन। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर एग्जांपल ऑफ डेटा ट्रांजैक्शन? बिल्कुल करेक्ट आंसर है, सब कुछ होगा। इंक्रीजिंग द डेटा स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है, ट्रांसफरिंग फंड, बुकिंग रिजर्वेशन एंड अपडेटिंग केवाईसी, ये सब सही है। इसमें क्या हो गया था, विच डेटा मॉडल अप्लाइज सेटिस्फाई द नीड ऑफ ए सिस्टम विच मेंटेन्स लार्ज सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स इंटरकनेक्टेड डेटा? इसमें मैंने ग्राफ वाला सेलेक्ट किया था, ये सही ऑप्शन है। तो अब मेरे ख्याल से सारे ऑप्शन सही हो गए, एंड अब तो 10 by 10 आ ही जाना चाहिए।